आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 60 वर्ष पूरे होने पर साउथ ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में युद्ध के दिग्गजों से बातचीत की है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कोई भी युद्ध केवल मैदान में नहीं लड़ा जाता, बल्कि जीत पूरे राष्ट्र के सामूहिक संकल्प से मिलती है। About the size of the heart. Bravery is not about the size of the weapon, but it is about the size of the heart. वह पल हर भारतीय के सीने को गर्व से चौड़ा कर देता है। मेरे सम्मानित वेटरन्स, उनकी वीरता हमें सिखाती है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में साहस, संयम और देशभक्ति का संगम असंभव को भी संभव बना देता है। जब हम आप सभी सैनिकों के अदम्य शौर्य और बलिदान की यहाँ पर खड़े होकर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उस दौर की एक पॉलिटिकल विल और नेतृत्व को भी मैं भूलना नहीं चाहता। कोई भी युद्ध केवल बैटल फील्ड में ही नहीं लड़ा जाता, बल्कि युद्ध में जो विजय मिलती है वह पूरे राष्ट्र एक सामूहिक संकल्प का वह परिणाम होती है। 1965 के उस कठिन समय में जब चारों ओर अनिश्चितता और चुनौतियां थीं, तब श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति वाले नेतृत्व ने देश में उन चुनौतियों का सामना किया। शास्त्री जी ने उस दौर में न केवल निर्णायक राजनीतिक नेतृत्व दिया, बल्कि पूरे देश के मनोबल को ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया। उन्होंने एक ऐसा नारा दिया जो आज भी हमारे हृदय में गूंजता है, जय जवान जय किसान। और इस एक नारे में हमारे वीर सैनिकों के सम्मान के साथ साथ हमारे अन्नदाताओं का गौरव भी इसमें शामिल था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मृति महोत्सव में हिस्सा लिया और परिसर में आयोजित विराट युवा सम्मेलन को संबोधित किया। बता दें कि विराट युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आज का युवा नौकरी देने वाला बन रहा है। भारत एक नई अर्थव्यवस्था के साथ उभर रहा है। पीएम मोदी ने कश्मीर को स्वर्ग बनाने का काम किया है। लोग कहते थे कि राम मंदिर कभी नहीं बनेगा, लेकिन डबल इंजन की सरकार ने यह कर दिखाया है। सीएम योगी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्वदेशी मॉडल अपनाने का सपना था, यह भी सपना पीएम मोदी ने साकार किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर चुनाव आयोग की कार्रवाई को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जरूर हैं, लेकिन उनके आरोप हमेशा बेबुनियाद साबित होते हैं। मौर्य ने तंज कसा कि आज देश को जितना परिपक्व और सक्षम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में मिला है, उतना ही अपरिपक्व विपक्ष भी मिला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब भी कोई आरोप लगाते हैं, वो अंत में टाई फिस हो जाते हैं और जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती है। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने दावा किया कि भाजपा विकास और राष्ट्रहित के मुद्दों पर काम कर रही है, जबकि विपक्ष केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझा हुआ है। मौर्य ने यह भी कहा कि देश की जनता विपक्ष की सच्चाई को समझ चुकी है। श्री राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन आज मैं यह कह सकता हूं कि देश को जिस प्रकार से आज आगे बढ़ाने वाले अत्याधिक परिपक्व माननीय प्रधानमंत्री जी मिले हैं, सत्ता पक्ष मिला है, उतना ही अपरिपक्व विपक्ष मिला है। श्री राहुल गांधी जी जितने भी आरोप लगाते हैं वो सब टाइम फिस हो जाते हैं। वो कभी भूकंप लाने की बात करते हैं, कभी एटम बम फोड़ने की बात करते हैं, कभी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात करते हैं। यह विनाशवादी सोच का परिचायक है और यह पूरी कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि उनको यह स्पष्ट पता चल गया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए वह प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे और यह सत्ता की व्याकुलता है। इसके कारण से इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान देश की संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाने का काम ये कांग्रेस के द्वारा जानबूझ करके किया जा रहा है। जैसे कोई विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहा हो
उसी प्रकार का बयान श्री राहुल गांधी जी दे रहे हैं। देखिए, ये मतलब अत्यधिक गैर जिम्मेदाराना इस प्रकार के बयान है, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता है कि इस देश का युवा, इस देश का नागरिक पहले अपने देश के लिए करता है, देश के लिए जूझता है, देश के बारे में निर्णय करने का जब समय आता है वो निर्णय भी करता है। और यह कोई राजतंत्र वाली व्यवस्था नहीं है कि कौन रिपो होए हमें कहानी, चेरी छोड़ना होए बरानी। अब तो समय वो आ गया है कि जनता जिसको चाहती है उसको चुनती है, जिसको चाहती है देश और प्रदेश की बागडोर सौंपती है। यह कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है, इसके कारण बौखला गई है। और श्री राहुल गांधी जी जैसा भारत के इतिहास में अपरिपक्व नेतृत्व कभी देखे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कांग्रेस और आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरे देश को धर्मशाला बनाने का काम कांग्रेस ने किया है। इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि आरजेडी का गठन कांग्रेस के खिलाफ हुआ था, लेकिन आज वही आरजेडी कांग्रेस की गोद में बैठकर घुसपैठियों को स्थापित करने में लगी हुई है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, पूरे देश को धर्मशाला बनाने का खेल कांग्रेस ने खेला है और कांग्रेस के विरुद्ध जिसका जन्म हुआ राजनीति में, राजद का, कांग्रेस के विरुद्ध इसका जन्म है। और उसी कांग्रेस के गोद में बैठकर उस आंदोलन के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के नायक श्रीमान लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र कांग्रेस के विभाजनकारी तत्वों के साथ मिलकर घुसपैठिए को स्थापित करने का, घुसपैठिए को अपनी सरकारी योजनाओं में भागीदारी कराने का और भारत का नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसके पक्ष में जब संविधान के प्रदत्त संवैधानिक संस्था कदम उठाया है तो उसके विरुद्ध भ्रम फैला रहे हैं, वातावरण को दूषित कर रहे हैं। ऐसे मानसिकता राष्ट्र के हितैषी नहीं। ये लोग राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं और घुसपैठिए के माध्यम से। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने घुसपैठ के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। बयान देते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब पूरे भारत को इन घुसपैठियों से मुक्त किया जाए। और क्या कुछ कहा इस दौरान, आइए सुनते हैं। देखिए, घुसपैठिए ये कहने से नहीं होगा कि 11 साल मोदी का राज है, क्या किए। मैं कह रहा हूं कि 11 साल जहां जहां हमारी सरकार थी पहचान करके डिपोर्ट कर रहे हैं। ये घुसपैठिए को बसाने का काम ये मस्जिदों के संरक्षण में हुआ है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, जिसको आखिर जब घुसपैठिए आते हैं 71 से, उनको पनाह किसने दिया, वो किस इलाके में बसते हैं, वो किस समूह के साथ जुटते हैं। ये काम पूरा समाज और पूरा देश जानता है। और मैं कह रहा हूं कि हाँ, घुसपैठिए को पूरे भारत से भगाना है, बिहार से भगाना है, देश मुक्त करना है घुसपैठिए से। क्योंकि केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की तबियत बिगड़ने से राजनीतिक गलियारों में चिंता का माहौल है। जानकारी के अनुसार वे कल देर रात भागलपुर पहुंचे थे। वहां अचानक उन्हें तेज बुखार और कमजोरी की शिकायत हुई। इसके बाद तुरंत डॉक्टरों की टीम सर्किट हाउस बुलाई गई और उनका प्राथमिक इलाज शुरू हुआ। बता दें कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आनंद सिन्हा ने जांच के बाद बताया कि मंत्री को वायरल फीवर के साइड इफेक्ट भी हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रामनाथ ठाकुर पहले से ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और प्रोस्टेट जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं। इसके बावजूद फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और पूरी तरह नियंत्रण में है। कल शाम से खराब हुई तबीयत, थोड़ा पेट में गड़बड़ी हुई है और बुखार तेज आ गया है। तो कल ही बहुत मुस्तैदी से जांच वगैरह सब करा लिया गया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो सारा जांच पड़ता है। ऐसे मंत्री साहब पहले से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और प्रोस्टेट के पेशेंट हैं, तो वो सब उनका कंट्रोल में है, सब कुछ दवा चलती है। तो अभी जो जांच वगैरह कराया गया तो टाइफाइड निकल के आ रहा है। और टाइफाइड के कारण क्या होता है कि कभी कभी
पतला पैखाना वगैरह होने की बहुत कमज़ोरी हो जाती है, भूख मर जाता है, तो तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई है, लेकिन सब स्थिति नियंत्रण में है। क्या अभी यहीं रहेंगे या कहीं अभी और यहीं जाएंगे? रहेंगे। एक्चुअली मंत्री जी की इच्छा यही थी कि मेरा इलाज हो सके तो यहीं पर कंटिन्यू किया जाए, तो चूंकि हमारे लिए संभव था, ऐसा कोई आईसीयू वाइटल्स एकदम स्टेबल है, सारे पल्स, बीपी, ऑक्सीजन एकदम ठीक थे, तो हमारे पास ज़रूरत नहीं था सुई पानी चढ़ाने के लिए, यहाँ भी चढ़ जाएगा। तो मंत्री जी की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यहीं पर सूचना मिली कि एयर एम्बुलेंस आ रहा है, उसी से पटना जाएंगे। अभी ऐसा कोई ज़रूरत प्रतीत तो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग अपने हॉस्पिटल में ले लें उनको, लेकिन मंत्री जी की भी इच्छा नहीं थी और हम लोगों को भी लगा कि दोनों में बात बराबर ही है, क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं है, एक टाइफाइड निकला हुआ है, थोड़ा सा इन्फेक्शन दिख रहा है ब्लड में। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नए आरोपों पर पलटवार किया है। उन्होंने राहुल पर लगातार झूठ बोलने का आरोप लगाया है, साथ ही ये भी कहा कि राहुल पिछले काफी समय से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। और क्या कुछ कहा भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने, आइए सुनते हैं। मित्रों, राहुल गांधी को हो क्या गया है? कितना झूठ बोलेंगे, कितना तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखेंगे। मैं इससे कड़े शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, लेकिन राहुल गांधी जी न वो मेरे संस्कार न मेरी पार्टी के संस्कार हैं। लेकिन देश के लोकतंत्र को आप धोखा दे रहे हैं। मैंने सदन में कई बार कहा है, संसद में कहा है, टीवी पर भी कहा है, आप लोग के सामने, जरा शांत रहिए, टीवी पर भी कहा है, आप लोग के सामने भी कहा, राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं। लेकिन कल जो बोले हैं वो तो कमाल बोल दिए। भारत में आईफोन 17 की बिक्री आज से शुरू हो गई है और इसे लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी एक नए आईफोन का क्रेज लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। 9 सितंबर को लॉन्च हुए नए आईफोन 17 सीरीज की एक झलक पाने के लिए लोग घंटों से कतारों में खड़े हैं। मुंबई के बीकेसी में एप्पल स्टोर के बाहर लंबी कतारें देखी गई हैं। कई लोग तो रात 11 बजे से लेकर 2 बजे तक बारिश में भी इंतजार करते रहे। एक युवक ने बताया कि वो रात के 11 बजे से रात के 2 बजे तक इंतजार कर रहा है। कुछ लोग 7 से 8 घंटे से इंतजार कर रहे थे। वहीं कई उपभोक्ताओं ने पहले से बुकिंग कर रखी थी। बता दें, एप्पल स्टोर के सामने कतार में खड़े एक ग्राहक अमन चौहान का कहना है कि मैंने आईफोन 17 प्रो मैक्स खरीदा है, एक 256 GB का और एक दूसरा 1 TB का है। मेरा नाम अमन चौहान है। ये 17 प्रो मैक्स है, एक 256 GB है और एक 1 टेराबाइट है। मैंने रात में 12 बजे से लाइन लगाया था, तो अब जाके मुझे मिला है। 8 बजे का मेरा स्लॉट बुक हुआ था और अभी मुझे जाके मिला है। एक 1 टेराबाइट लिया हूँ और एक 256 GB मिला मुझे। ये न्यू फीचर्स है इसके अंदर, जैसे डिस्प्ले में न्यू फीचर्स है और इसके कैमरे में जूमिंग दिया है एंड कलर है ऑरेंज कलर, न्यू कलर है। इसकी बहुत डिमांडिंग है। कन्नौज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने राहुल गांधी के हवाले से बताए गए बयान पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें आतंकवादियों और पाकिस्तान जैसा बताया। पाठक ने कहा कि राहुल की भाषा बम फोड़ने जैसी है और ये उनके चरित्र को दर्शाता है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखो, ये बम फोड़ना, ये विस्फोट करना, ये किस प्रकार की भाषा है? तो आतंकवादियों की भाषा है बम फोड़ना, ये पाकिस्तानियों की भाषा है। तो कुल मिलाकर ये इनका चरित्र इससे दर्शाता है, इसके इस प्रकार की भाषा से। कुल मिलाकर राहुल गांधी आज तक एक भी आरोप तथ्यात्मक नहीं लगा पाए हैं। और जोकर नेपाल जैसी जब क्रांति आएगी, राहुल गांधी का घर फूंक दिया जाएगा, अखिलेश यादव का घर फूंक दिया जाएगा। आप लिख लीजिए मेरी बात को। इनके सब के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, अखिलेश यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, लालू प्रसाद यादव के ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं। देश में कोई विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के मुकदमे ना हो।
अगली खबर हमीरपुर से है, जहां एक सिरफिरे युवक का जबरदस्त तांडव देखने को मिला। जहां मौधा कोतवाली क्षेत्र के पढ़ोरी गांव में सिरफिरे युवक ने मंदिर के अंदर घुसकर वहां स्थापित शिवलिंग और नंदी को क्षतिग्रस्त कर दिया है। साथ ही मंदिर के बाहर रखी माता दुर्गा की प्रतिमा का एक हाथ भी तोड़ दिया। वहीं मंदिर लगे घंटे और अन्य चीजें तोड़कर वो खूब उत्पाद मचाता हुआ देखा गया। मंदिर पहुंचे पुजारी बालक दास ने वहां की हालत देखकर ग्रामीणों की इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कोतवाली ले गई है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दुर्गा माता की फोटो तोड़ दी किसी ने, शंकर जी की पूरी मूर्ति फोड़ दी है। ये कब हुआ था? रात ये रात में 12-1 बजे के लगभग में। किसने किया है, कुछ अंदाजा है? ये कोई नहीं देखा, किसी ने देखा। और क्या हुआ है? और घंटा मंदिर में लगे थे, सब खोल रहे थे। कितने बजे घटना? ये 12-1 बजे। सीतापुर जिले के मछरेहटा कस्बे से बीते दिन एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बेटी प्रेमी संग फरार हो गई, लेकिन मां ने लोक लाज के डर से एक नई कहानी ही रच डाली। मां ने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि उसकी बेटी को बाघ उठा ले गया है, जिसके बाद मामले की सूचना पाकर वन विभाग ने एसडीओ और मोहाली में तैनात स्पेशल टाइगर टीम के साथ थर्मल ड्रोन टीम भी मौके पर पहुंची है, जहां पर ड्रोन से लगभग 1 घंटा सघन जांच की गई, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो परिजनों ने सारी सच्चाई उगल दी। फिलहाल पुलिस ने मां की तहरीर पर बेटी के प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना मछरेहटा क्षेत्र के ग्राम राठौरपुर में एक सूचना प्राप्त हुई। 18 वर्ष की युवती को शौच के दौरान खेतों में जो गई थी, उसको एक बाघ ले गया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय की पुलिस मेहरद्वारा और वन विभाग की पूरी टीम मौके पर गई है। सहारनपुर में आस्था का प्रमुख केंद्र सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर परिक्षेत्र में देर रात अचानक आई बाढ़ ने शारदीय नवरात्रि मेले की सभी तैयारियों को ध्वस्त कर दिया है। बता दें कि शिवालिक पहाड़ियों और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते भारी नुकसान हुआ है। शारदीय नवरात्र पर यहां विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जो इस बार 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। बता दें इस मौके पर जिलाधिकारी मनीष बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने मंदिर परिसर पहुंचे और मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान डीएम ने बताया कि बारिश और बाढ़ की संभावनाओं को नजर में रखते हुए इस बार मेला नदी तल से नहीं लगाया जाएगा, बल्कि वर्ष 2023 की तरह श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर मेला नदी तल के बाहर लगाया जाएगा। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जैसा आप अवगत हैं कि 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक मां शाकंभरी देवी मंदिर पर प्रत्येक वर्ष जो है वो श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि के समय भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उसी के तहत यहाँ पर जिला पंचायत द्वारा एक मेला भी लगाया जाता है। लेकिन इस बार जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं कि जो मॉनसून है और जो बरसात का समय है वो काफी लेट तक एक्सटेंड हुआ है। कल रात भी यहाँ पर भारी वर्षा हुई है, जिसके कारण जो ये नदी है जो भूरादेव मंदिर से लेकर मां शाकंभरी देवी मंदिर परिसर तक जाती है, उसमें काफी मात्रा में पानी आया हुआ है और पानी उफान पर है। उसके दृष्टिगत और जो आने वाले 15 दिन का फोरकास्ट है उसमें भी काफी हद तक जो देखा जा रहा है कि किसी भी समय बरसात होने की संभावना है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है कि जो इस बार मेला है वो नदी के तल पर ना लगाया जाए। अगली खबर औरैया से है, जहां एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां हादसे ने अपर पुलिस अधीक्षक के हमराही आरक्षी जितेंद्र की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें यह हादसा ड्यूटी पर जाते समय हुआ है, जिसके बाद पूरे पुलिस विभाग में शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक मृतक मथुरा जनपद के रहने वाला था और इस समय रिजर्व पुलिस लाइन औरैया में तैनात रहकर अपर पुलिस अधीक्षक के गनर के रूप में अपनी ड्यूटी निभा रहा था। सिपाही जितेंद्र सुबह लगभग 4 बजे छुट्टी पर घर जाने के लिए अपने आवास से निकला था। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने उनकी पल्सर मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया है। बता दें हादसे में सिपाही की मौत हो गई है। इस हृदय विदारक घटना से पुलिस विभाग में गहरा शोक व्याप्त है, जहां क्षेत्राधिकारी सदर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है और पंचनामा भरते हुए आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज दिनांक 19 सितंबर 2025 को प्रातः 3:30 बजे जरिए दूरभाष सूचना प्राप्त हुई
कि दिबियापुर रोड तहसील स्थित भोले शंकर मंदिर के पास कोई अज्ञात वाहन एक पल्सर मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को टक्कर मारकर भाग गया है। इस सूचना पर थाना कोतवाली एसएचओ औरैया द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति की पहचान आरक्षी 1144 जितेंद्र कुमार के रूप में की गई है तथा तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल 50 सैया उपचार हेतु ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों द्वारा जिला चिकित्सालय चिचौली ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब पिछली बार बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तो वायुसेना से बार बार सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों से तो ज्यादा पूछते हैं लेकिन दूसरों के बारे में कम सोचते हैं, इसलिए बार बार पूछा गया कि कुछ दिख नहीं रहा है। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। पॉइंट आई वांट टू ब्रिंग आउट, पिछली बार जब बालाकोट में स्ट्राइक हुई थी तो एक बात में बार बार एयरफोर्स को पूछा जाता था। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे कुछ ये पूछा ज़्यादा जाता है, हम अपनों से ज़्यादा पूछते हैं, दूसरों के बारे में हम कम सोचते हैं। तो बार बार पूछा जाता था कि ये तो दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा है इसमें। तो ये मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है, जो बालाकोट की पिक्चर है लेफ्ट में, उसमें आप देखिए सिर्फ सैटेलाइट पिक्चर में सिर्फ डॉट्स दिखते थे, छोटे से छेद है जैसे, कुछ नहीं है, और हमारे पास कोई अंदर की इंटेलिजेंस नहीं थी। तो ये हम कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे कि कैसे बताएं कि अंदर हुआ है, क्योंकि कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस थी कि कितने लोग मारे गए हैं, कितनी वहां से कितने लोगों का क्रियाक्रम करा गया है, ऑल दैट, बट फिर भी लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। तो इस बारी वो राइट साइड में पिक्चर मुरीदके की है, उसमें भी वैसा ही एक डॉट दिख रहा है बाहर से, सैटेलाइट पिक्चर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को हल्द्वानी के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने एशियन कैडेट कप 2025 का शुभारंभ किया। बता दें कि एशियन कैडेट कप फेसिंग टूर्नामेंट में 17 देशों के तलवारबाज भाग ले रहे हैं, जहां टूर्नामेंट के उद्घाटन कार्यक्रम में उन्होंने अपने संबोधन के दौरान भारत के अंदर तलवारबाजी के स्वर्णिम इतिहास का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह भारत आज जैवलिन थ्रो, आर्चरी जैसे खेलों में दुनिया भर में परचम लहरा रहा है, उसी तरह आने वाले समय में फेसिंग में भी भारत की महारत देखने को मिलेगी। और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आज जिस प्रकार शूटिंग, आर्चरी और जैवलिन थ्रो जैसा खेलों में पूरे विश्व में भारत का परचम लहराता है, मुझे विश्वास है आने वाले समय में फेंसिंग में भी हमारे युवा उत्कृष्ट प्रदर्शन करके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।